खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। देश भर में यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा आज, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 पारियों में ये सिविल सेवा परीक्षा होगी और सुबह 9:30 बजे से पहली पारी की परीक्षा शुरू होनी है, यानी कि महज आधे घंटे के बाद ये परीक्षा शुरू हो जाएगी और इसके बाद दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। ऐसे में जयपुर में सिविल सेवा परीक्षा के 86 सेंटर्स बनाए गए हैं। 35,165 अभ्यर्थी जयपुर में परीक्षा देंगे। राजस्थान में 125 परीक्षा सेंटर हैं, इसमें अजमेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज देश भर में यूपीएससी की परीक्षा हो रही है और ऐसे में 2 पारियों में सिविल सेवा की परीक्षा संपन्न होगी। सुबह 9:30 बजे से पहली पारी की परीक्षा शुरू होगी तो दोपहर 2:30 बजे से दूसरी पारी की परीक्षा होनी है। संवाददाता आसिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर। आसिफ, आज देश भर में यूपीएससी की परीक्षा होनी है और जयपुर में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आप भी परीक्षा केंद्र के बाहर ही मौजूद हैं, शायद तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल जागृति, आज यूपीएससी का एग्जाम है और मैं इस समय राजधानी जयपुर के सबसे बड़े परीक्षा सेंटर गांधीनगर में मौजूद हूँ। ज़्यादातर जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो आरपीएससी की हो, यूपीएससी की हो, वो सारे एग्ज़ाम इसी सेंटर पे जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठने की कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि लगभग 125 सेंटर्स बनाए जा चुके हैं और 35,000 के करीब जो है वो राजस्थान के अंदर यूपीएससी की परीक्षा दी जा रही है। अब 1 से 2 मिनट के अंदर ये गेट बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि 9:30 बजे ये परीक्षा शुरू होनी है और आधा घंटे का समय रखा गया है। आमतौर पर आपने आरपीएससी के एग्जाम देखे होंगे, उसमें 1 घंटे का समय रखा जाता है। 1 घंटे पहले जो है गेट को बंद किया जाता है, इसमें आधा घंटे पहले जो है वो गेट को बंद किया जाता है। लगभग सभी अभ्यर्थी अंदर जा चुके हैं। कुछ तस्वीरें में बाहर की उनके गार्जियंस हैं, अपने अपने बच्चों को जो है वो सी ऑफ करने के लिए आए, बेस्ट विशेस देने के लिए यहाँ पर आए। बच्चों ने बड़ी तैयारी की है, 2 साल 3 साल की कोचिंग है। चूंकि जागृति, हम लोग समझते हैं कि यूपीएससी के अंदर चांस जो है बेहद सीमित होते हैं, इसलिए जब तक बहुत ज़्यादा पढ़ाई ना की जाए, बहुत ज़्यादा कोचिंग या घर पर पढ़ाई की जाए, उसके बाद में जो है वो इस तरीके का जो है वो चांस लिया जाता है। आमतौर पर जो आरपीएससी के अंदर जो अभ्यर्थियों की तादाद देखी जाती है, उतनी बड़ी तादाद यहाँ पर नहीं होती है। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? बाबूलाल मीना। बाबूलाल जी, कौन आया आपके साथ में? बेटा आया। कितनी तैयारी की है, कितनी कोचिंग की है? पहला अटेम्प्ट है या दूसरा है? सेकंड अटेम्प्ट है। कितनी तैयारी की इस बार? उसने सेल्फ स्टडी की है घर से स्टडी। उम्मीद है इस बार निकालनी। आपका क्या नाम है सर? नेमीचंद सोनी, बीकानेर जिला, नापासर गांव। अच्छा, आप नापासर से आए। आपके साथ कौन आया? मेरी लड़की है। अच्छा, आपकी बेटी आई है। कितनी तैयारी है उसकी? 3 साल से तैयारी करी, अच्छी तैयारी कर रही है। 20-20 घंटे पढ़ाई कर रही है। खाटू श्याम जी की अच्छी कृपा है, सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा। पहला अटेम्प्ट है? पहला अटेम्प्ट है, ठीक है। आपका क्या नाम है सर? मेरा हेमराज। क्या? हेमराज। कहाँ से आए हेमराज जी? मैं कोटपुतली से। अच्छा, आप कोटपुतली से आए। आपका बेटा है? बेटी है बेटी है आपकी। कितनी तैयारी है उसकी? उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, वैसे ज्यादा तैयारी नहीं, सेल्फ स्टडी है, घर पे स्टडी की। तो आपने जागृति सुना कि ज्यादातर पेरेंट्स जो हैं उनका ये कहना है कि सेल्फ स्टडी उन्होंने जो है वो की है, घर पर तैयारी की है। साल भर की तैयारी है, 2 साल की तैयारी है, 3 साल की तैयारी है और अब जो है वो लगभग गेट बंद होने की तरफ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो जो है इधर की तस्वीरें दिखाए आपको, क्योंकि अब जो है वो टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं। 9 बजे ये गेट जो है वो बंद कर दिया जाएगा और ऐसे में आरपीएससी जैसे कड़े नियम नहीं है। अगर 1-आधा मिनट ऊपर नीचे होता है तो उनको जो है एंट्री करवाई जा सकती है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि भारत की जो सबसे बड़ा एग्जाम है, भारत की जो सबसे बड़ी परीक्षा है, वो इस समय पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो हो रही है और इसके क्या नतीजे रहते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं, इस पर जो है वो हमारी नजरें फिलहाल बनी हुई हैं। बिल्कुल आसिफ, और जब यूपीएससी परीक्षा की बात होती है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। हमने कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पर बच्चे इसके लिए कई सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, कई घंटों की मेहनत इसमें रहती है। पूरे दिन का शेड्यूल बच्चों का एक सेट रहता है और ऐसे में जब परीक्षा वाला दिन हो तो उस दिन बहुत ज़्यादा एक सवाल भी रहता है मन में कि परीक्षा अच्छे से संपन्न हो जाए, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों भी हमने हालात देखे, कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों के जहन में भी सवाल रहते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं परीक्षा केंद्रों पर, भीषण गर्मी के लिहाज से भी और इस परीक्षा के लिहाज से भी। आसिफ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो
एक बार फिर से आप आसिफ से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए लाइव तस्वीरें हैं जयपुर से। अब परीक्षा केंद्रों के जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि महज आधे घंटे का समय अब बाकी है परीक्षा शुरू होने में पहली पारी की। और ऐसे में 9 बजे तक का समय तय किया गया था परीक्षा केंद्रों में एंट्री के लिए। इस दौरान आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, कड़ी सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है और इसके बाद परीक्षा केंद्रों के भीतर एंट्री दी गई। तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन।